वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ही चैप्टर अच्छे से पढ़कर समझाया था, मगर इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी करना ज़्यादा इजी रहे और कॉपी में लिखना भी इजी रहे। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले सभी बच्चे कॉपी और पेंसिल लेकर बैठेंगे। तो चैप्टर का नाम है चलो चले स्कूल, जो कि बुक के पेज नंबर 1 में है। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर अगर सरसरी तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के अलग अलग स्टेट्स के जो बच्चे हैं कैसी कैसी दुश्वारियों का सामना करते हुए स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है कि कुछ बच्चे इस तरीके के बांस के बने हुए पुलों का इस्तेमाल करने के लिए इनको पार करके स्कूल पढ़ने जाते हैं। कुछ बर्फ़ को पार करके, कुछ पानी को पार कर कर, कुछ जंगलों को और पथरीले रास्तों को पार कर कर स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल से पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर ही तैयार करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है कि आपको चंद ईंटें जमा करें जैसा कि ऊपर तस्वीर में दिखाया गया है, और इन ईंटों को ज़मीन पर लाइन में बिछा देना और इस पर फिर चलने की कोशिश करना। तो सवाल ये है कि इन ईंटों पर चलना आसान है या मुश्किल है। तो कॉमन सी बात है बच्चों, ये बिल्कुल आसान है, तो लिख दोगे हाँ ये आसान है। सवाल नंबर 2, एक छोटा सा पुल बनाए, 4 या 5 बांसों की बल्लियों को एक साथ बांध दें, अपने उस्ताद की मदद लें, अब पुल पर चलना शुरू करें। आपको कैसा महसूस हुआ? क्या तुम नीचे गिरे? और अगर इसी पुल के ऊपर कई मर्तबा आप चलोगे तो आपको चलने में महारत हासिल कर लोगे। यानी कि देखो बच्चों, आपको एक इस तरीके का बांसों का पुल बनाना है। अपने टीचर की आप इसमें मदद ले सकते हो और आपको ये बताना है कि इस पर आपको कैसा महसूस हुआ। तो आप क्या लिखोगे कि सवाल नंबर 2 के अंदर इसका जवाब लिखोगे कि मुझे चलने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये पुल हिल रहा था। अब इसी तरीके से बच्चों सवाल नंबर 3 है कि क्या तुम सोचते हो कि इस पुल के ऊपर नंगे पैर चलना आसान होगा या जूते चप्पल पहनकर, और क्यों? तो आंसर लिखोगे कि नंगे पांव चलना आसान होगा क्योंकि पंजों की मदद से बांस पर पकड़ बनाई जा सकती है। अब बच्चों पेज नंबर 2 पर भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। देखो यहाँ पर 2 तस्वीरें दी गई हैं। तस्वीर 1 और 2 को आपको बगौर देखना है। बच्चे कुएं से यहाँ बाल्टियाँ खींच रहे हैं। क्या तुम दोनों तस्वीरों में फ़र्क वाज़ा कर सकते हो? चीज़ों को उठाने के लिए फिरकी का इस्तेमाल करने से सहूलियत होगी या फिर बग़ैर फिरकी के इस्तेमाल से? तो बच्चों देखो, दोनों ही तस्वीरों के अंदर क्या फ़र्क है। यहाँ पर देखो, पहली वाली तस्वीर में फिरकी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो आप लिखोगे कि पहली तस्वीर में फिरकी का इस्तेमाल नहीं है। फिर आगे बोला गया है कि इनमें से फिरकी का इस्तेमाल करके चीज़ों को उठाना आसान होगा या बगैर फिरकी के। तो आप लिखोगे कि फिरकी का इस्तेमाल करने से चीज़ों को उठाने में सहूलियत होगी। अब है दूसरा सवाल, 1 मिनट। तो देखो, अपने एतराफ़ में देखोगे आपने कहाँ कहाँ पर फिरकी का इस्तेमाल होते हुए देखा है। तो हमने फिरकी का इस्तेमाल भारी सामान उठाने के लिए, झंडा लहराने के लिए, लोहार के ज़रिए औजार बनाते हुए देखा है। तीसरा है कि तुम भी चरखी या फिर खाली धागे की रील से फिरकी बनाकर देखो। इस तरीके से देखो, इस बच्ची ने एक डंडे के ऊपर फिरकी लगा दिया है, एक सिरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और दूसरे सिरे पर सामान को इस तरीके से बांधा हुआ है। आप भी इस तरीके से कर देख सकते हैं। अब बच्चों पेज नंबर 3 पर आ जाते हैं। ये पुल बांस के पुल से किस तरह मुख्तलिफ है? आंसर होगा ये पुल सीमेंट का है और पक्का है, जबकि बांस का पुल कमज़ोर है। नेक्स्ट है, आपके ख्याल से कितने अफराद एक वक्त में इस पुल को पार कर सकते हैं? आप लिखोगे तकरीबन 20 से 30 लोग। अगला सवाल है कि तुमने देखा कि किस तरह बच्चे मुख्तलिफ किस्म के पुलों और मुख्तलिफ नाहमवार यानी कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना पसंद करोगे और क्यों? तो आप लिखोगे कि मैं सीमेंट के पुल से जाना पसंद करूंगी क्योंकि ये मजबूत होगा। नेक्स्ट है,
क्या तुम्हें अपने स्कूल जाते वक्त कोई पुल का पार करना पड़ता है? अगर हाँ तो वो किस तरह का पुल है? हाँ, एक सीमेंट से बना पुल पार करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अपने नाना नानी दादा दादी से मालूम करो कि जब वो छोटे थे तो किस किस्म के पुल हुआ करते थे। आंसर होगा कि उनके वक्त पुल बांस और लकड़ी के होते थे। अब है पेज नंबर 4 पर। पहला सवाल है कि क्या तुम्हारे घर के पास कोई पुल है? पुल के बारे में आपको मज़ीद मालूमात लिखनी है, जैसे कि पुल कहाँ है, पानी पर, किसी सड़क पर, पहाड़ों के दरमियान या और कहीं। तो हाँ, एक पुल है और ये नहर के ऊपर है। कौन कौन लोग पुल का इस्तेमाल करते हैं? क्या ये पैदल चलने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं या गाड़ियों और जानवरों के इस्तेमाल में भी आता है? तो आंसर होगा कि पुल का इस्तेमाल पैदल चलने वाले, गाड़ियाँ और जानवर सभी करते हैं। नेक्स्ट है, पुल पुराना दिखाई देता है या इसको नया तामीर किया गया है? आंसर लिखोगे कि ये पुल नया तामीर किया गया है। अगला सवाल है कि मालूम कीजिए कि इसकी तामीर में इस पुल की तामीर में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इस पुल को बनाते वक्त किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, उसकी फहरिस्त आपको लिखनी है। तो इसमें लोहे, सीमेंट, कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, पुल की तस्वीर बनानी है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, आप अपने आप भी बना सकते हैं। अगला सवाल है कि तसव्वुर यानी कि इमेजिन करो कि अगर वहाँ पर पुल ना होता तो क्या क्या दुश्वारियाँ, क्या क्या मुश्किलें आपको पेश आती। जवाब होगा कि अगर वहाँ पर वो पुल ना होता तो हमें बहुत लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाना पड़ता। अब आ जाते हैं बुक के पेज नंबर 5 पर। सवाल है कि क्या तुमने कुछ और किस्म की कश्तियाँ देखी हैं? तो जवाब में लिखोगे कि हाँ, मैंने बड़ी बड़ी कश्तियाँ भी देखी हैं जिनमें बड़े बड़े घर बने होते हैं। अगला सवाल होगा कि पानी को पार करने के लिए और क्या क्या तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। तो पानी को पार करने के लिए नाव, कश्ती, जहाज वगैरह से पानी को पार किया जा सकता है। अगला सवाल है कि क्या तुम कभी ऊंट गाड़ी पर बैठे हो, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में है। कहाँ बैठे हो? तो हाँ, मैं घोड़ा गाड़ी पर सवार हुआ था। उस वक्त मैं नानी के घर से बाजार जा रही थी या जा रहा था। नेक्स्ट है कि ऊंट गाड़ी की सवारी तुम्हें कैसी लगी? तो ऊंट जैसे जैसे हिलता था वैसे वैसे हम भी हिल रहे थे। अगला सवाल है कि क्या जहाँ तुम रहते हो वहाँ बैलगाड़ियाँ होती हैं? हाँ, कभी कभी यहाँ बैलगाड़ी भी नज़र आती है। क्या उसके ऊपर छत होती है? नहीं, इसमें छत नहीं है। नेक्स्ट है, इसके पहिए किस किस्म के होते हैं? तो इसके पहिए लकड़ी के बने होते हैं, चक्का लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है कि इसके पहिए किस किस्म के हैं? तो इसके पहिए लकड़ी के बने होते हैं, चक्का लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है, क्या तुम साइकिल की सवारी कर सकते हो? अगर हाँ तो तुम्हें साइकिल चलाना किसने सिखाया? हाँ, मैं साइकिल की सवारी कर सकती हूँ। साइकिल चलाना मैंने अपने दोस्त से सीखी है। नेक्स्ट है कि तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल पर सवार होकर आते हैं? तो आंसर में लिख दोगे 10-15। अब बुक का पेज नंबर 7 है। सवाल है कि क्या तुम्हारे इलाके में इस किस्म की सवारियां हैं? तो हमारे इलाके में इस किस्म की सवारियां हैं। नेक्स्ट है कि क्या तुम इस किस्म की सवारी में बैठना पसंद करोगे और क्यों? तो हाँ, मैं पसंद करूँगी। क्या तुम बता सकते हो कि ये जुगाड़ क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें मोटरसाइकिल की मदद से खुद वसी करके क्योंकि इसे मोटरसाइकिल की मदद से खुद वसी करके बनाया गया है। नेक्स्ट है कि जुगाड़ पुराने सामान के इस्तेमाल से बनती है। तुम भी चीज़ों का जुगाड़ कर सकते हो और कुछ बना सकते हो। नेक्स्ट है कि क्या तुम कभी घने जंगल से गुजरते हो और कोई ऐसी जगह आपने देखी है? तो आंसर में लिखोगे कि हाँ, मैं पिकनिक पर गई थी, तब मैंने जंगल देखा था। अगला सवाल है कि अपने तजुर्बात को कॉपी में लिखना है। तो लिखोगे कि जंगल में मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थी। अगला सवाल है कि क्या कुछ चिड़ियों की आप शिनाख्त कर सकते हो उनकी आवाज़ को सुनकर? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, चिड़ियों, कौवे, तोते वगैरह की शिनाख्त यानी कि पहचान हम उनकी आवाज़ सुनकर कर सकते हैं।
अगला सवाल है कि क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ़ कभी देखी है? कहाँ देखी है? फिल्मों में या फिर किसी मकाम पर? तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ मैंने तो फिल्मों में देखी है। अब बच्चों पेज नंबर 9 है। क्या तुम सोचते हो कि ऐसी जगहों पर हर वक्त बर्फ़ जमी होती है और क्यों? तो ऐसी जगहों पर बर्फ़ इसलिए होती है क्योंकि ये इलाका बहुत ऊंचाई पर होता है। नेक्स्ट है, क्या तुम स्कूल जाने के रास्ते में दुश्वारियों से गुजरते हो, मुश्किलों का सामना करते हो? तो हमारे स्कूल जाने के रास्ते में कोई भी दुश्वारी यानी कि मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है कि सबसे अच्छा महीना कौन सा होता है जब तुम स्कूल जाना पसंद करते हो और क्यों? तो अक्टूबर के महीने में उस वक्त ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी। अब बच्चों बुक का पेज नंबर 10 है। यहाँ पर लिखा है कि क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती है और किस तरह की? तो आप लिखोगे कि जी हाँ, शरारत करने या काम न करने पर हमें क्लास में कान पकड़कर खड़ा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि क्या तुम सोचते हो कि स्कूल में सज़ा मिलनी चाहिए? तो आंसर होगा कि हाँ, स्कूल में सज़ा मिलनी चाहिए ताकि तलबा यानी कि स्टूडेंट ऐसी गलतियाँ ना करें। नेक्स्ट है कि क्या सज़ा ही एक अकेला तरीका है जो कि गलतियों को सुधारने का तरीका है? स्कूल में गलतियाँ कम करने और रोकने के कुछ असूल बनाओ। तो आंसर होगा बार बार एक ही गलती पर सज़ा देनी ज़रूरी है। बच्चों का अच्छा काम ना करने पर उनको तोहफा दिया जाए। बच्चों की हौसला अफजाई भी करनी चाहिए।